कि एक बात अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से उतार कर रखिए, जो आपके जिंदगी में, आपके भी जीवन में और हमारे भी जीवन में काम आती है। कभी बहुत बड़े विद्वान मत बनना और बहुत बड़े ज्ञानी मत बनना। ज्यादा विद्वान बन जाते हैं, ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं तो वो भरा हुआ जो मटका है ना, वो झलकता है। अंदर अगर पात्र के अंदर दूध भरा हुआ है, पात्र के अंदर, बर्तन के अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो अलग से हम पानी डालेंगे तो उसमें भराएगा नहीं, बाहर झलक जाएगा। उसमें दूध भराएगा नहीं, झलक जाएगा। उसमें तेल भराएगा नहीं, तेल झलक जाएगा। अगर वो पात्र खाली है, पात्र अगर खाली है तो उसमें जो भरोगे वो भरता चले जाएगा। तो बहुत विद्वान नहीं बनना, बहुत ज्ञानवान नहीं बनना हमको कि मुझे सब आता है, मेरे को सब कथा मालूम है, मेरे को मत सुनाओ, तुम मुझे मत बताओ। कई बच्चे कह देते हैं, कई बहुएं कह देती हैं अपनी सास से, मम्मी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं कोई तुम्हारे जैसी अनपढ़ नहीं हूं, बहुत पढ़ी लिखी हूं, मुझे बहुत ज्ञान है। कई बार बेटे कह देते हैं, पापा तुम तुम्हारे लेवल से दुकान चलाते होगे, मुझे मेरे लेवल से चलाना है, मैं सुन नहीं सकता, मुझे सब पता है, मुझे सब ज्ञान है। थोड़ा सा पढ़ लेने से, थोड़ा सा विद्या अध्ययन कर लेने से बहुत ज्ञानी मत बनना। निवेदन है, बहुत ज्ञानी है। 4 इंजीनियर, एक आड़ा टेढ़ा पाइप, उस आड़े टेढ़े पाइप में 4 इंजीनियर एक तार को डाल रहे थे और वो इंजीनियर से तार अंदर नहीं गया। एक किसान उन इंजीनियर को देखकर दुखी हो गया। उसने कहा, तुम्हें देख रहा हूं 4 दिन से तुम तार को उसके अंदर डाल रहे हो, आड़ा टेढ़ा पाइप है, इसमें जा नहीं रहा, मैं डाल सकता हूं। चारों इंजीनियरों ने विचार करा, बताओ कैसा मूर्ख है, एक तो किसान, गांव में रहने वाला, अकल तेरे में नहीं, हम 4 बड़े बड़े इंजीनियर, हमारी विद्वत्ता को तू क्या जानेगा, क्या तू इस तार को अंदर डाल सकता है? हाँ डाल दूंगा। एक इंजीनियर का, दे दो इसको। उसने कहा, अब भी आया, घर गया, घर के मकान में से एक चूहे को पकड़ लाया, चूहे की पूंछ में तार को बांध दिया, चूहे को अंदर छोड़ दिया, तार बाहर निकल गया, तार बाहर निकल गया। कभी कभी बहुत विद्वत्ता का अभिमान हमको डुबो देता है। रावण में और हनुमान जी में एक बहुत बड़ा अंतर था। रावण कौन था? आज भी लोग कहते हैं रावण बहुत विद्वान था। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। रावण के लिए जो भी बोलेगा तो एक बात बोलेगा कि रावण बड़ा विद्वान था, पर हनुमान जी के लिए कोई नहीं बोलेगा कि हनुमान जी विद्वान थे। हनुमान जी के लिए लोग कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। क्या बोलते हैं? बोलो जम के बोलो जरा, विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी को विद्वान नहीं कहा, हनुमान जी को विद्यावान कहा। विद्वान जो होता है वो जगत में डोंडी पीटता रहता है, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है, मुझे सब अकल है, तुम लोग नहीं जान सकते, हम लंकेश हैं, हम लंकेश हैं, यह विद्वत्ता। और विद्यावान क्या होता है? जब लंका में भी प्रवेश करता है तो मशक समान रूप धरकर प्रवेश कर जाता है। विद्वान में और विद्यावान में अंतर है। विद्वान झुकना पसंद नहीं करता, विद्वान छोटा बनना पसंद नहीं करता, और विद्यावान बहुत छोटा होकर अपना काम निकालकर आगे बढ़ता चले जाता है, वो विद्यावान होता है। रावण को इतना ज्ञान होने के बाद भी रावण के नाम के आगे विद्यावान नहीं लिखा, उसके आगे पर विद्यावान संबोधन से संबोधित नहीं किया उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है बहुत ज्ञानी नहीं बनना हमको, बहुत विद्वान नहीं बनना हमको। आपको कितना आता है ये आप अपने अंदर रखिए, आप कितने चतुर हैं ये चतुरता आपके अंदर रखिए, आप कितने विद्वान हैं ये विद्वत्ता आपके अंदर रखिए। जब शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तब अपनी विद्वत्ता कभी मत दिखाना। कोई जल चढ़ा रहा है, आड़ा टेढ़ा चढ़ा रहा है, शंकर जी को जल चढ़ाते समय तुम्हें नहीं कहना है कि जल ऐसे चढ़ाओ। तुम जब वो जल चढ़ाकर मंदिर के बाहर चले जाए और आप भी मंदिर के बाहर हो जाओ, तब कहो कि तुम गलत तरीके से जल चढ़ा रहे थे, जल चढ़ाने का तरीका ये है, बेलपत्री चढ़ाने का तरीका ये है। पर भोलेनाथ के सामने अपनी विद्वत्ता नहीं दिखाना, अपना विद्वान पद मत दिखाना। भगवान के सामने ये मत दिखाना कि मुझे बहुत कुछ आता है और इसको कुछ नहीं आता। भगवान के सामने तुम ये कभी मत दिखाना कि मुझे सब कुछ आता है, इसको कुछ नहीं आता। जितने छोटे बन जाओगे मेरे भोले बाबा के आगे, जितने नरम बन जाओगे मेरे शंकर जी के सामने, जितने छोटे बन जाओगे उतनी झोली भरकर अपने घर पर लेकर जाओगे। जितने छोटे बन सकते हो उतने बन जाओ, जितने नम्र बन सकते हो उतने बन जाओ।
वो ब्राह्मण की बेटी। बालक ने आकर उससे